जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th हिंदी का दूसरा बुक जिसका नाम है वर्णिका, उसका आज हम लोग दूसरे चैप्टर का जिसका नाम है धाते विश्वास, इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। इस चैप्टर से भी बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछा जाता है, इसलिए यह चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि धाते विश्वास यह कौन सी कहानी है। तो एक उड़ीसा कहानी है और जो इसके लेखक हैं इसका नाम है सातकोरी होता। यानी धाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो सातकोरी होता। इसमें हमने कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 25 लिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो कि बोर्ड एग्जाम 2011 से लेकर 23 तक में जितने भी पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न को भी हमने लिखा है। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। तो इन कहानी के लेखक कौन है, तो सातकोरी होता। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है। तो इसमें कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है, तो लक्ष्मी, और इसका पति का क्या नाम है, लक्ष्मण। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है। उड़ीसा, सिंपल इसका आंसर दे देंगे। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। तो इसमें महानदी की चर्चा की गई है और महानदी के बगल में ही लक्ष्मी का क्या था, घर था। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है। क्या कहानी है, इससे ही संपादित किया गया है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है। यानी जो ये कहानी है इसको हिंदी में किसने लिखा, तो उसका नाम था राजेंद्र प्रसाद मिश्र। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे। तो लक्ष्मी के 2 लड़के थे। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। यानी लक्ष्मण कौन था, तो ये लक्ष्मी की पति था और ये कहाँ नौकरी करता था, तो ये कोलकाता में नौकरी करता था। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था। तो लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था, लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था, तो लक्ष्मी। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था। तो गुणनिधि उनका नाम था। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो ये महानदी पर है। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, किस शहर को बचाने के लिए आयाती केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। तो भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए आयाती जो केसरी था वो पत्थर का क्या बनाया था, बांध बनाया था। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे। तो जो ये बांध था हीराकुंड बांध, उसी में काम करते समय उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था। तो ये स्वेच्छासेवक दल का निर्माण किया था। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने किससे कहा। तो ये सरपंच साहब को कहा था। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी। तो इनकी लड़कियां और लड़काओं की संख्या कितना था, 2, यानी सब मिलाकर 4 था, 2 बेटा और 2 बेटी। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न करते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की ली गई है। तो ये ढहते विश्वास से लिया गया है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। तो ढहते विश्वास कहानी में है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। तो ये कोलकाता में नौकरी करता था। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है। तो ये ढहते विश्वास कहानी का क्या है, प्रमुख पात्र है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, सातकोरी होता कथाकार है। तो एक उड़ीसा कथाकार है, यानी उड़िया। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, किस नदी बांध के नीचे घर था। तो देवी नदी के नीचे जो लक्ष्मी था इसका घर था। उसके बाद 25 और लास्ट नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कैसी कहानी है। तो एक उड़िया कहानी है। तो इसमें हमने कुल 1 से लेकर 25 तक ऑब्जेक्टिव किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन 25 ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। अगर आपको 1 से लेकर 25 तक में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है
आप कमेंट में भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।